नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके पर्यावरण से संबंधित। और जैसे कि अब एग्ज़ाम सीटेट का आपका आने वाला है, और अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो लगभग आपको इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चनों की हेल्प आपको मिलेगी। और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और हर वर्ष ये क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं, सीटेट हो या यूपी टेट हो। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और लास्ट में मैंने कुछ आकृतियाँ भी दी हैं, यानी कि कुछ पिरामिड जो होते हैं, पिरामिड से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाता है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो ये करते हैं आपका जलीय अपघटन के द्वारा। और प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैव क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो ये कर ली जाती है आपकी 90%। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो दोस्तों, वृक्ष का जो संख्या पिरामिड होता है वो उल्टा होता है सदैव। और मैं इसको आपके आगे इसका चित्र भी दिखाऊंगा, वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है। और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर ही हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? यानी कि भार के अनुसार जो पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड बनता है तो वह कैसा बनता है? वह भी दोस्तों उल्टा ही बनता है। तो ये, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? तो वो दोस्तों वो देते हैं आपके 10%। 90% वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 10% और के लिए दे देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो वो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, रासायनिक ऊर्जा। और नेक्स्ट है कि मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डेट्रिट्स। और एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है, वो कहलाती है आपको हेमियोस्टेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो वह होती है आपकी विनाइट्रीकरण के द्वारा मुक्त होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी हाइड्रोजन चक्र में। नेक्स्ट है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आपका जवाब होगा नाइट्रेट के रूप में। और फिर आगे है, धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा जो नाइट्रोजन ग्रहण करता है वह करता है आपका अमोनियम के रूप में। और बाकी और जो जंतु होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वह करते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण। पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों जैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है? तो आपका जवाब होगा अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो वह सही क्रम होगा आपका डायटम यानी कि स्वयंपोषी, क्रिस्टेशियाई यानी कि शाकाहारी उपभोक्ता, और उसके बाद होता है आपका हेरिंग यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता। उसके बाद है आपका ये दोस्तों, यह आपका खाद्य श्रृंखला के चित्र के रूप में प्रदर्शन। जो खाद्य श्रृंखला है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये चार्ट है जो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे आपका यहाँ पर दे रखा है कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक। तो प्राथमिक उत्पादक में आ जाएंगे आपके कार्बन पदार्थ, यानी कि जो पौधा होता है, हरा पौधा। उसके बाद इस पौधे को खा लेते हैं हमारे जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, वो इसको खा लेते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला है ये। तो कौन सा किसको खाता है? आहार श्रृंखला के रूप में दिया गया है। तो हरे पौधे को खा लेते हैं हमारे टिड्डी, और उसके बाद चूहा है, फिर है
बकरी और फिर खरगोश। और फिर दोस्तों इसके ऊपर जो आती है श्रेणी वो आती है हमारे द्वितीय उपभोक्ता की। और द्वितीय उपभोक्ता में जो होते हैं, जो टिड्डी को खाने वाले होते हैं, जैसे टिड्डी को खाता है हमारा ये चिड़िया, सांप, और उसके बाद आता है हमारा ये शेर, और उसके बाद आता है भेड़िया। यानी कि इस तरीके से बना हुआ है ये, इस ऊपर को चलता हुआ। यानी घास को खाएगा टिड्डी, और टिड्डी को खाएगा ये हमारा चिड़िया, और चिड़िया को खा लेगा फिर बाज। और यहाँ पर जैसे हरे पौधे को खा लेगा बकरी, और बकरी को खाएगा शेर, और शेर को खा लेगा किलनी। यानी कि ये जो पशु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, किलनी दोस्तों ये किलनी जो होती है जुएँ होती हैं। तो जैसे शेर के शरीर पर कुछ जूं होगी तो शेर को खाएगी जूं, या इनके मरने के बाद जो खा लेते हैं, जैसे गिद्ध खा लेते हैं। अब तो गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर अगली श्रृंखला है कि हरे घास को खाएगा खरगोश, और खरगोश को खाएगा भेड़िया, और भेड़ियों को खा लेते हैं फिर जब ये मर जाता है तो मिट्टी में रहने वाले केंचुए। तो दोस्तों ये है हमारी खाद्य श्रृंखला। और तृतीय उपभोक्ता जो होता है, तृतीय उपभोक्ता में हमारे वे जंतु आते हैं जो जंगली जानवर जो मर जाते हैं उनको खाने वाले, यानी कि जीवाणु जो होते हैं, या गिद्ध होते हैं, बाज होते हैं, ये मरे हुए पशुओं को खाते हैं। तो ये हमारे तृतीय उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये हमारा पिरामिड, जो मैं पिरामिड की बात कर रहा था आपके सामने। एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र का जीव संख्या का उल्टा पिरामिड। दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र का जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि वह पिरामिड जो होता है उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पर है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक वृक्ष है, उसके बाद हमारा प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि वृक्ष पर रहने वाले, ये वृक्ष को पेड़ पत्तों को खाने वाले ये पक्षी हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा द्वितीय उपभोक्ता, ये कीट पतंगे यानी कि जो जुएँ होती हैं या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। और संख्या में वृद्धि होती जा रही है, देखो ऊपर नीचे तो हमारी घास फूस है, फिर उसके बाद हमारे और भी पक्षी आ जाते हैं बहुत सारे। और उसके बाद आते हैं हमारे अपघटक के रूप में, जैसे कि जुएँ हैं या तिलचट्टे कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा तालाब का पिरामिड। ये तालाब का बहुत पूछा जाता है कि एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो इसका भी जवाब आपका हो जाएगा उल्टा पिरामिड होता है। दोस्तों पिरामिड जो होता है वो सीधा इस तरीके से होता है। अब ये हमारा इस तरीके से बना हुआ उल्टा, तो यहीं पर सीधा या उल्टा पूछ लिया जाता है कि तालाब का पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, या हरे पेड़ पौधों का पिरामिड किस तरीके का बनता है। तो हरे पेड़ पौधों का और तालाब का उल्टा पिरामिड बनता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आता है हमारा ये ऊर्जा का पिरामिड। तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वह हमारा सीधा बनता है। देखो ये सीधा बना हुआ है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो वह होता है सीधा। तो ये आपके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।